हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पार्ट 1, जिसमें आगे हम पढ़ने वाले थे विलयन के प्रकार। विलयन सबसे पहले प्रकार में आता है द्विअंगी विलयन, जिस विलयन में एक विलय हो और एक विलायक होता है, मतलब दो अवयवों से मिलकर बना होता है समांगी मिश्रण, उसे क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे शक्कर का विलयन, शक्कर के विलयन में शक्कर और पानी दो घटकों से मिलकर बना है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे द्विअंगी विलयन। अब आता है त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन किसे कहते हैं? जिस विलयन में दो विलय हो और एक विलायक होता है, तीन अवयवों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे नमक और शक्कर का विलयन, दो विलय हैं, नमक और शक्कर दो विलय हैं और एक क्या है? जल लायक है इसमें। अब दूसरा एक और प्रकार है इसका, किस बेसिस पे है इसका? एक और विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर है। विलयन की भौतिक अवस्था जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो उसकी भौतिक अवस्था कहलाएगी। तो पहला है गैसीय विलयन, जिसमें विलय गैस हो, विलायक भी गैस हो। जैसे उदाहरण के लिए गैसों का मिश्रण, वायु आदि गैसों का एक मिश्रण है। द्रव और गैस, वायु में जल वाष्प, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस में मिश्रित करना, इसके उदाहरण हैं। और ठोस और गैस, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, कपूर तथा नेपथलीन के वाष्पन से उत्पन्न ठोस का गैस में विलयन। अब द्रव विलयन आता है। द्रव विलयन में विलय गैस होगा, एक द्रव विलायक होगा। जल में घुली ऑक्सीजन, सोडा वाटर, ये उदाहरण है इसके। और द्रव विलयन में और द्रव एक विलय द्रव होगा, एक विलायक द्रव होगा। एल्कोहल, एथेनॉल का जल में विलयन, इसमें दोनों ही क्या है? द्रव है। ठोस और द्रव, जल में घुला ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? ठोस है जो विलय है, और जल क्या है? द्रव है जो विलायक है। अब आता है ठोस विलयन। ठोस विलयन में विलय गैस है, ठोस विलायक है। हाइड्रोजन का पैलेडियम में अधिशोषण, द्रव ठोस। अधिशोषण मतलब उसकी सतह पर वो बैठ जाता है, पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन ऊपर उसके बैठ जाता है। द्रव और ठोस, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, तांबे का सोने में विलयन, तांबे में चीनी का विलयन मतलब पीतल। एक और आधार पर है इसकी तीन। तीसरा है प्रकार इसका सांद्रता के आधार पर। प्रकार इसकी सांद्रता के आधार पर क्या है? संतप्त विलयन, वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, उसे हम संतप्त विलयन कहते हैं। आगे है असंतृप्त विलयन। समान तापमान तथा दाब पर जब किसी विलयन में विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घुलती है, इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब उस विलयन में और हम विलय घोल सकते हैं, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब आता है अधिसंतृप्त विलयन, जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा असंतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, अधिसंतृप्त विलयन है। थैंक यू। आज का यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे सांद्रता, विलयनों की सांद्रता हम आगे पढ़ेंगे।